आइए कुछ हाजिरी लगाने का प्रयास कर रहा हूँ गुरु दरबार में। जो शब्द की बात है, पहले तो हमने एक महसूस करना होगा अपने अंदर के हाँ गुरु महाराज जा रहे हैं। हमारी इस विरह की पुकार को सुनकर, हमारी इस रुदन को सुनकर, रविदास भाषा प्रेम की जान सके ना कोई, जिवहा तो कुछ ना कहे नैन देते है रोए। हमारे इस प्रेम की पुकार को सुनकर के जो आंखों से अश्रुधारा बह निकली है, उसको महसूस करते हुए सतगुरु परमात्मा जी सच्चे बादशाह मेरे मालिक चले आ रहे हैं। इस बात को महसूस करके देखिए अंदर, और मेरे साथ जो भी ये शब्द होंगे, हो सकता है सुर में हो या ना हो सकता है ताल और लय मिले या ना मिले, परंतु एक बार यहां से मिलाना, उसको कोशिश करना कि आप और हम मिलकर के बोल रहे हैं, मिलकर के मालिक को पुकार रहे हैं। सतगुरु देखे आवते, और हंसी हमारी दे, रोम रोम में रम रहे, जो बादल गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस शब्द की बात हो रही थी वो शब्द तो रोम रोम में रमा हुआ है। ठीक ऐसे ही रमा हुआ है जैसे मिश्री में मिठास है, उसी प्रकार से रमा हुआ है। उसकी अनुभूति करके देखिए अंदर, उसको महसूस करके देखिए। और जब मालिक चले आ रहे हैं, उनकी स्वागत की तैयारी की जाती है। सतगुरु देखे आवते, और जा जम दई बिछाए, फूलों की वर्षा हो रही, रही चमेली छाए। फिर निशब्द हो जाते हैं। आप में से कईयों ने अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा कि जब सतगुरु महाराज के दर्शन होंगे ना, हम उनके पास जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न होंगे हमारे। मुझे ये पूछना है, मुझे ये पूछना है, मुझे वो पूछना है। और जब आप स्वामी जी के सन्मुख पहुंचे तो आपके सभी प्रश्न समझो शांत हो गए, बिना पूछे ही आप शांत हो गए। ऐसा लगा कि आपने कुछ पूछना ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हो। ऐसा लगा जैसे वर्षों की प्यास आपकी शांत हो गई है। वो कब हुआ? जब आपने खुद को समर्पण कर दिया, मालिक को सौंप दिया कि बस अब तू है मेरे मालिक। और ये मन हो गया फिर मस्त। शब्द में इतना लगा, शब्द की परख ऐसी हुई कि मन मस्त हो गया। ऐसा मस्त हुआ कि पूछो मत, फिर तो बोलना ही भूल गया। सब कुछ बोलना भूल गया, मस्त हो गया। ऐसी मस्ती का मैं अनुभव करे अंदर से कि हाँ, मुझे भी ऐसी मस्ती ही आ रही है कि मैं भी कुछ बोलना नहीं हूं। संतों की वाणी है,
मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। महसूस करेंगे उस मस्ती को कि हाँ आ रही है, और जब वो मस्ती आ रही है उसके प्रति न्योछावर कर दिया, खुद को चरणों में टेक दिया मस्तक। अब कुछ प्रश्न चिन्ह नहीं रहा है, कोई जिज्ञासा नहीं रही है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। क्या बोले जी, क्या बोले जी, क्या बोले जी, क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। क्या कहने, ऐसी मस्ती कि कहने के लिए कुछ शेष रहता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आनंद ही होता है, चारों ओर बस तू ही तू रहता है। क्या फरमाते हैं संत, तू तू करता तू भया और मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू, जित देखो तित तू। हे मालिक, बस जहाँ तक मेरी दृष्टि पहुँचती है तू ही नजर आ रहा है। दृष्टि में भी और हृदय में भी बस तेरा ही वास है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। यही तो वो मस्ती है। आइए दोहराते हैं मिलकर के। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। क्या बोले जी, क्या बोले जी, क्या बोले जी, क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पायो गांठ गठायो, हीरा पायो गांठ गठायो, हीरा पायो गांठ गठायो। हीरा पायो गांठ गठायो, हीरा पायो गांठ गठायो, हीरा पायो गांठ गठायो, हीरा पायो गांठ गठायो, हीरा पायो गांठ गठायो। बार बार वह क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। क्या बोले जी, क्या बोले जी, क्या बोले जी, क्या बोले मन जी। मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। और प्यारी साथ संगत जी, सत्संग विश्रांति के बाद आप सभी अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। रास्ते में आपको एक बैग मिल जाए और उसमें 500-500 के नोट और वो फुल भरा हुआ है। बहुत बड़ा बैग है, करोड़ों रुपए होंगे।
आपने थोड़ी सी चैन खोल कर देखी उसकी। अपने साथ वालों को बताओगे आप? नहीं बताओगे? क्या करोगे फिर? उसको चुपचाप अपने कब्जे में करोगे कि मेरे जानकार का है बैग भैया, और उसके बाद आराम से ले जाओगे। कई बार शंका भी होगी घर ले जाऊं या बाहर ही रखूं, और ले जा करके धीरे धीरे उसको आप हजम करना शुरू करो। हीरा पायो गांठ गठायो, ये तो सांसारिक भौतिक धन है। और जब वो वाला धन मिलता है, वह धन प्राप्त होता है जिसको शब्द कह रहे, जिसके परख की चर्चा चल रही थी। हीरा पायो गांठ गठायो, फिर मजबूत गांठ लगाई जाती है, और भी मजबूत गांठ, जल्दी से किसी पे खुले भी ना कि क्या रखा है इसमें, कोई देख ना ले। हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार वह को क्या खोलें, फिर उसे बार बार खोल करके देखा नहीं जाता। पता है ना कि हाँ मेरे पास तो है, वो धन है जो धन सबसे ज्यादा कीमती है, जिसकी कीमत दुनिया में सबसे अधिक है, और वो धन मेरे पास है। तो नहीं, उसको तो क्या उछालना रह गया, क्या दिखाना रह गया। ऐसा ही तो होता है। यही वो धन है, नाम का धन, यही वो धन है, शब्द का धन। क्या फरमाते संता, ये मिलकर के दोहराते हैं। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले जी क्या बोले जी, क्या बोले जी क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, 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 पूरी हुई वको क्या तोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले जी क्या बोले जी, क्या बोले जी क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले जी क्या बोले जी, क्या बोले जी क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, तराजू के दो पलटे। जब हल्की थी, ऊपर उठ गया ना। आप बाजार से कोई सामान खरीदने के लिए जाएं, 1 किलो चीनी दे दो जी, और यदि चीनी वाला जो सामान आप खरीदने जा रहे हैं वो पलटा ऊपर है, तो क्या आप उसको लेंगे, खरीदेंगे? मना करेंगे, नहीं सेठ जी कम है, इसको पूरा करो। और यदि चीनी वाला यानी सामान वाला पलटा नीचा होगा और जिसमें बाट रखा है वो पलटा ऊपर होगा, तो क्या दुकानदार आपको देगा? नहीं देगा, वो निकालेगा उसमें से बाहर। जब बराबर होगा तब जाकर के आप भी संतुष्ट है और वो सामने वाला भी संतुष्ट है, दुकानदार भी संतुष्ट है। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हमारे भाव हमारे विचार भी ठीक ऐसे ही हैं। यदि हम उन भावों को, उन विचारों को पचा नहीं पा रहे हैं, तो
तब ऊपर उठता है ये पलड़ा। और जब ये पलड़ा ऊपर उठ रहा है तो जो सामने वाला है वो उसे लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबकी दृष्टि में ये आ रहा है कि हाँ ये हल्कापन है और हल्केपन की वजह से ही यह पलड़ा ऊपर जा रहा है, इसलिए वो उस वस्तु को लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए शब्द की गहराई, शब्द की परख यानी शब्द की गहराई, शब्द का वजन जो है वो उसको स्थिर करता है, ठहराव पैदा करता है कि हाँ ठहराव होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। और जब स्थिर हो गया, ठहराव आ गया, फिर वो मस्ती व आनंद की अनुभूति होती है। आइए मिलकर के दोहराते हैं। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले जी क्या बोले जी, क्या बोले जी क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, 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 सूरत कलारी भई मतवारी। मदिरा पी गई बिन बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। क्या बोले जी क्या बोले जी, क्या बोले जी क्या बोले जी, क्या बोले जी क्या बोले जी, क्या बोले जी क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। सूरत कलारी भरी मतवारी। पता नहीं कितने युगों से है सुरता तरस रही थी उस शब्द के लिए, उस नाम के लिए। और जैसे ही सतगुरु परमात्मा जी के दर्शन दीदार हुए और उन्होंने नाम बख्शा, वो प्याला दिया, नाम का प्याला, वो नाम का रस बिना बोले ही पी गई। और जब ऐसे नाम रस पी लेते हैं ना, बड़ी तृप्ति मिलती है। ऐसा ही वाणी में संदेश भी दिया गया है, संतों ने संदेश दिया है। आप और हम सब मिलकर के आइए दोहराते हैं उसके बारे में। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले जी क्या बोले जी, क्या बोले जी क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हंसा पायो मान सरोवर, 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 हंसा पायो मान सरोवर। ताल तलैया क्या
बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले जी क्या बोले जी, क्या बोले जी क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। ये पहले तो हंसा था ना, इसको हंस बना दिया गुरु महाराज ने, और कहाँ बैठा दिया? मान सरोवर पर बैठा दिया है। मान सरोवर सत्संग, जहां पर मान सरोवर जहां पर जरा सी भी गंदगी नहीं है, दोनों शुद्ध होने चाहिए। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्या डूले। फिर छोटे मोटे तालाब जहां पर गंदगी है, सारे गांव का गंदा पानी जाता है ना वहां जोहड़ में, तालाब में, वहां पर हंस नहीं डोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो मान सरोवर में रहते हैं। यानी विचार और व्यवहार की शुद्धता आवश्यक है। अंदर और बाहर से शुद्ध और शांत होते हुए जो अंदर के विकार है, चुगली, निंदा, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, छल, कपट, व्यभिचार, सारा कुछ तन मन वचन के जो 10 के 10 दोष हैं, इनको बाहर करते हुए, मन को शांत करते हुए बस उस नाम में ही डूब जाइए। उस रस में ही अंदर बाहर से एक हो जाएंगे, तो बस फिर तो सारा कार्य ही हो जाएगा। ये गुरु प्यारी साध संगत जी मिलकर के दोहराते संतों का शब्द है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले जी क्या बोले जी, क्या बोले जी क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, 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 सतगुरु मिल गए दिल बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले जी क्या बोले जी, क्या बोले जी क्या बोले जी, क्या बोले जी क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर 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 क्या बोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु मिल गए दिल खोल हैं। जिनको हम ढूंढते फिर रहे हैं बाहर अलग अलग जगहों पर, वो अंदर है। सतगुरु रविदास जी महाराज भी फरमाते हैं, बाहर खोजत क्या फिरे घट भीतर ही खोज, रविदास उन्मुनि साध कर देख पिया को। वो अंदर है और अंदर झांकना होगा, और जब अंदर झांक लेते हैं, अंदर बाहर की बात जब एक हो जाती है,
फिर मस्ती होती है, आनंद होता है, शांति होती है। और शांति इतनी, गहराई जितनी ज़्यादा होगी ना जल की, उतनी ही शांति होती है, अंदर से उतनी ही शांति होती है। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, इस शब्द की गहराई में डूबिए, गहराई में जाइए और देखिए कि सतगुरु परमात्मा जी की कृपा कैसे हो रही है, उनकी कृपा बरस रही है। आज 27 अप्रैल को मासिक सत्संग में सभी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे बंधु, सतगुरु परमात्मा जी के चरणों में अरदास विनती है, जो साधक, जो बंधु, जो मातृशक्ति भाई बुजुर्ग दरबार में सजदा करने के लिए आए हैं, बंदगी करने के लिए आए हैं, सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी के ऊपर सतगुरु महाराज की कृपा दया मेहर बनी रहे। और जो संत महात्मा गण आज कार्यक्रम में उपस्थित है, अपनी चरण रज से नगरी को पावन करने के लिए पहुंचे हैं, उन सभी संतों महात्माओं साधुओं के चरणों में भी सादर बंदगी है। शिरोमणि संत सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, सतगुरु स्वामी शमनदास जी महाराज को सादर बंदगी करते हुए रजा चाहता हूँ जी। सतनाम सतनाम सतनाम।